दोस्तों, ज़रा सोचिए आप समुंदर के बीच मज़े से पार्टी कर रहे हैं और अचानक एक रात में पूरा समुंदर गायब हो जाए। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर 2024 की मूवी सर्वाइव में कुछ ऐसा ही पागलपन दिखाया गया है। आज हम देखेंगे इस साल की सबसे यूनिक डिज़ास्टर मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है टॉम और जूलिया से, जो अपने बच्चों कैसी और बेन के साथ समुंदर में एक यॉट पर पार्टी कर रहे हैं। जूलिया थोड़ा रिलैक्स करने के लिए पानी में उतरती है। शुरू में सब कुछ काफ़ी शांत था, पर कुछ देर स्विमिंग करने के बाद अचानक उसे पानी के नीचे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो घबराकर बोट की तरफ जाने की कोशिश करती है, मगर तभी कोई चीज़ उसका पैर पकड़कर उसके नीचे खींचने लगती है। जूलिया मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कैसी ने हेडफोन पहने हैं, इसलिए वो कुछ सुन नहीं पाती और टॉम और बेन फिशिंग में बिजी हैं। खुशकिस्मती से टॉम सही वक्त पर जूलिया को देख लेता है और उसकी जान बचा लेता है। उसी रात पूरी फैमिली मिलकर बेन का 13वां बर्थडे मनाती है। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे शहर का खौफनाक मौसम दिखाता है, मगर सिग्नल कमज़ोर होने की वजह से कॉल बीच में ही कट हो जाता है। कुछ ही देर में वो व्हेल्स का एक पूरा झुंड वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं। टॉम उन्हें समझाता है कि व्हेल्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, और अगर यह सब इस तरह भाग रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक बोट जोर से हिलने लगती है, जैसे किसी चीज ने उसे नीचे से टक्कर मारी हो। टॉम देखने के लिए पानी के अंदर जाता है। जब वो वापस ऊपर आता है, तो परिवार उसके हाथ पर एक गहरी चोट देखकर घबरा जाता है। टॉम बताता है कि प्रोपेलर से टकराने की वजह से उसे ये चोट लगी है, और पानी के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज थी जिसने यॉट को बुरी तरह डैमेज कर दिया है। हालत अब न इंजन चल रहा है और न ही रेडियो सिग्नल काम कर रहे हैं। वो लोग समुंदर के बीच अब बिल्कुल अकेले हैं। तभी आसमान से मीटियोराइट्स गिरने लगते हैं। टॉम महसूस करता है कि ये मीटियोराइट्स नहीं, बल्कि सैटेलाइट्स हैं, जो एक एक करके नीचे गिर रहे हैं। उनमें से एक सैटेलाइट्स यॉट की तरफ आ रहा था, इसीलिए टॉम तुरंत यॉट को आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी बेन की नज़र इंजन रूम पर पड़ती है, जहाँ से काला धुआं निकल रहा था। जैसे ही वो इंजन केबिन खोलते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। इंजन पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। अब वो पूरी तरह फंस चुके थे और बचने का हर रास्ता बंद हो चुका था। उसी वक्त तूफान और भी खौफनाक हो जाता है और कंपास पागलों की तरह घूमने लगता है। जूलिया घबराकर सारे दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, पर हवा के दबाव से खिड़कियां टूटने लगती हैं। तभी जूलिया की नाक से अचानक खून निकलने लगता है और कैसी को वॉमिटिंग्स होने लगती है, और देखते ही देखते हर तरफ अंधेरा छा जाता है। अगले दिन जब सब लोग आंखें खुलती हैं, तो वो सामने का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। पूरा का पूरा समुंदर गायब हो चुका था। उनकी यॉट अब पानी में नहीं, बल्कि एक खाली डिजर्ट के बीच एक ऊंची चट्टान पर खड़ी हुई है। टॉम अपना कंपास चेक करता है और बताता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गए हैं। वो अपनी परिवार को बताता है कि ऐसा 7,000 साल पहले हुआ था। सारा पानी पीछे हट चुका है और समुंदर की सतह अब साफ दिखा रही है। तब रेडियो पर एक आवाज़ आती है। वो नाव थी, एक सबमरीन का कैप्टन, जो खुद भी फंसा हुआ था। नाव उन्हें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड का ये रिवर्सल सिर्फ टेम्पररी है। कुछ ही दिनों में मैग्नेटिक फील्ड फिर से शिफ्ट होगी और समुंदर एक बहुत भयंकर सुनामी की तरह वापस लौट आएगा। वो उन्हें किसी ऊंची जगह पर जाने को कहता है। टॉम तुरंत सबमरीन की लोकेशन पूछता है, लेकिन नाव बताता है कि उसकी सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। टॉम बिना सोचे अपने बच्चों की जान बचाने की गुजारिश करता है। टॉम सबमरीन तक पहुंचने की दूरी और वक़्त का हिसाब लगाता है। वो फैसला करते हैं कि वो आज रात यॉट में ही सोएंगे और कल सुबह होते ही निकल जाएंगे। अगली सुबह जब परिवार निकालने की तैयारी करती है, तभी उन्हें दूर से एक अजीब आदमी दिखता है, जिसके साथ एक कुत्ता था और हाथ में एक हारपून थी। टॉम मदद करने के लिए उसके पास जाकर उसे पानी ऑफर करता है, मगर वो पागल आदमी उल्टा टॉम पर अटैक कर देता है और जूलिया के सामने उसका गला काट कर उसे मार देता है। ये नज़ारा देखकर दहशत में जूलिया तुरंत यॉट पर वापस लौटती है और अपने बच्चों को छुपा देती है। जूलिया एक चाकू लेकर यॉट की दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है।
तभी वो आदमी उन्हें ढूंढने के लिए यॉट के अंदर कदम रखता है। जूलिया यॉट के नीचे आकर छुप जाती है, मगर कुत्ता उसे देखकर जोर जोर से भूख लगने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए जूलिया उस कुत्ते पर हमला करके उसे मार देती है। जब वो पागल आदमी बाहर आकर अपने कुत्ते की लाश देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो तुरंत यॉट के अंदर घुसता है और इस बार वो जूलिया को पकड़ लेता है और बेरहमी से उसका सिर जमीन पर पटकने लगता है। बेन और कैसी उन्हें लड़ते हुए देखते हैं। अपनी माँ को बचाने के लिए कैसी तुरंत बाहर आकर उस पागल आदमी पर फ्लेयर गन चला देती है। इसे पूरी यॉट में आग लग जाती है। जूलिया बच्चों और मैप को लेकर वहां से निकलती है। टॉम की लाश को देखकर तीन रोने लगते हैं, मगर उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं था। जूलिया उस पागल आदमी से बचने के लिए उन्हें तुरंत वहां से दूर ले जाती है। अब जूलिया, कैसी और बेन सबमरीन की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें टॉक्सिक वेस्ट, मरी हुई व्हेल और समुंदर के नीचे का प्लास्टिक कचरा दिखता है। कुछ देर चलने के बाद डिहाइड्रेशन की वजह से बेन बेहोश होने लगता है। जूलिया जैसे ही बोतल निकलती है, वो देखती है कि पानी लगभग खत्म हो चुका है। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल का ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया होगा। इस बात पर माँ बेटी के बीच एक गर्मी आर्ग्यूमेंट होता है और कैसी पलटकर कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका बचना वैसे भी नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद वो फिर सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखता है और वो रात वहीं गुजरने का फैसला करते हैं। रात को जब कैसी सुकून के लिए प्लेन से बाहर आती है, तभी वही पागल आदमी उसके पीछे आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर इस बार जूलिया अपना सारा गुस्सा निकाल देती है और चाकू से गॉड गॉड कर उसे मौत के घाट उतार देती है। अगली सुबह जब वो जागते हैं तो देखते हैं कि पागल आदमी का लाश पर काटने के निशान थे और उन्हें एहसास होता है कि आसपास कोई जानवर छुपा हुआ है। कुछ घंटे चलने के बाद जूलिया और कैसी मैप देखने के लिए रुकते हैं, मगर बेन रुकने के बजाय बस चलता रहता है। चलते चलते उसे पानी का एक छोटा तालाब दिखता है और वो उसे पीने की कोशिश करता है, पर जूलिया तुरंत उसके पीछे खींच लेती है। वो उसे समझती है कि अनजान पानी उसको बीमार कर सकता है। परिवार अपना सफ़र जारी रखती है, लेकिन बेन को फिर से चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें पुरानी कुर्सियों का एक ढेर मिलता है। जूलिया और कैसी उनका इस्तेमाल करके एक शेल्टर बनाती हैं और फैसला करती हैं कि वो रात वहीं गुजरेंगे। सुबह सवेरे जूलिया एक अजीब सी आवाज़ सुनकर खुल जाती है। वो आवाज़ किस चीज़ की है, ये देखने के लिए वो शेल्टर से बाहर आती है और क्रैब्स का एक विशाल झुंड अपनी तरफ बढ़ता देखकर दंग रह जाती है। जूलिया तुरंत भागकर बच्चों को जगाती है और पूरी फैमिली वहाँ से भागना शुरू कर देती है। रास्ते में उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखता है और वो उसकी तरफ जाते हैं। वहाँ पहुँचते समय उन्हें शिप के 3 क्रू मेंबर दिखते हैं। उनमें से एक महिला फैमिली की मदद करना चाहती है, मगर बाकी 2 मर्द साफ इनकार कर देते हैं और खुद को एक कंटेनर के अंदर लॉक कर लेते हैं ताकि परिवार अंदर न आ सके। क्रैब्स को करीब आने देखकर जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ने के लिए कहती है। जब वो खुद ऊपर चढ़ने लगती है तो क्रैब्स उसके पैरों को काटने लगते हैं, पर किसी तरह वो ऊपर पहुंच जाती है। कंटेनर की एक तरफ छोटा सा छेद है जहां से सारे क्रैब्स अंदर घुस जाते हैं और उन तीनों क्रू मेंबर्स को मार डालते हैं। इसके बाद जूलिया अपने पैर की चोट पर पट्टी बांधती है और एक कंटेनर में आराम करती है। फिर वो उन लाशों की तलाश लेते हैं और उन्हें एक रेडियो और एक गन मिलती है। जूलिया नाव को कॉल करती है और उसे बताती है कि उससे मैप खो गया है। बदले में नाव रेडियो पर चेतावनी देता है कि टाइड्स वापस आ रहे हैं और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। नाव एक फ्लेयर जलाता है और परिवार उस डायरेक्शन में भागती है। एक लंबी सफ़र के बाद आखिरकार उन्हें सबमरीन दिखाई देती है, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें चट्टानों के एक विशाल सिलसिले को पार करना होगा। जैसे ही वो रास्ता तय करते हैं, एक भयानक लैंडस्लाइड होती है और जूलिया एक तरफ और बच्चे दूसरी तरफ फंसी जाती है। जूलिया कैसी से कहती है कि वो बेन को लेकर सबमरीन तक जाए। कैसी रोते हुए जाती है। वो सबमरीन पहुंचते हैं जहां नाव जख्मी हालत में है। वो बच्चों से कहता है कि उसके पास एक्स्ट्रा स्पॉट है, तो कैसी वापस भागकर अपनी माँ को चट्टान पर चढ़ने में मदद करती है। उधर से केकड़ों का सैलाब उनके करीब आ जाता है। बेन सबमरीन के ऊपर से फायरिंग करके केकड़ों को डिस्ट्रैक्ट करता है। जूलिया और कैसी लास्ट मोमेंट पर अंदर घुसते हैं और हैच बंद कर देते हैं। तभी उनके ठीक सामने एक काली दीवार दिखती है। ये वही 100 फुट ऊंची सुनामी थी जो वापस लौट रही थी। लहर पनडुब्बी से टकराती है और उसे एक खिलौने की तरह उछलती है।
जूलिया को अपने पुराने दिनों के विजन दिखते हैं। जब सब शांत होता है वो बाहर निकलते हैं। उनकी पनडुब्बी एक तबाह हो चुके शहर के बीच गिरी है। हर तरफ पानी वापस आ गया है, पर सब कुछ बदल चुका है। टॉम नहीं रहा, पर जूलिया ने अपने बच्चों को बचा लिया है। अब उन्हें इस नई दुनिया में फिर से शुरू करनी है। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।